और देखिए कोई धन दौलत का पागल, कोई पागल बेटे नारी का, हो असली पागल वो है कौन, जो पागल कोई धन दौलत का पागल, कोई पागल बेटे नारी का, और उसमें पागल है वो पागल अपनी घर वाले इधर मैया गंगा जी के किनारे सुखदेव महाराज सारा करते हुए विराजन। जिस समय वो पान पाद ने पूछा है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, खेतों पर जहाँ रह रही है मैया सुनीति, प्रश्न किया है, पूछ लिया, ये बताओ मैं तुम्हारा पति हूँ, दरवाजा खोलो। मैं जंगल में शिकार खेलने गया था, लौट करके आया तो सूची ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने सोचा तुमसे मिलने इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। सुनीति बोली नहीं, मैं बहुत बड़ी पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपने पति के अलावा किसी और का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। आप कौन है मुझे नहीं पता, हो सकता है पेरोटिया हूँ, अकेली नारी जान के परेशान करने आए हो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पान पान बोले समझने का प्रयास करो, सच में तुम्हारा पति नहीं, लेकिन सुनीति को भरोसा है। सुनीति बोली अगर तुम सच में हमारे पति हो तो एक सवाल का जवाब दो, क्या कौन दिशा में मेरो महल है? अगर तुम मेरे पति हो तो कौन दिशा पाको द्वार? उसने प्रश्न किया रानी देवी महाराज, हमारे महलों में एक कमरा है, जिस कमरे का एक जो द्वार है वो किस तरफ को है, उस कमरे में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जाता, न नौकर न नौकर, उसका भेद हमारे तुम्हारे अलावा किसी तीसरे को नहीं मालूम। उस कमरे के बारे में पूछ रहे हैं, कौन दिशा में मेरो कक्ष है, कौन दिशा पाको द्वार, और साची उत्तर जो दिहो तो मन है भरमान। अगर साफ उत्तर आपने दिया तो मैं जानता हूँ कि तो मेरे पति हो। उत्तर बाद बोले सुनो, क्या पश्चिम दिशा तेरो कक्ष है, और पूर्व दिशा पाको द्वार, और हम तुम महलन में रहे सुनियो नारे हमारे। तेरा दौरा पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है, पूर्व की ओर दरवाजा है। आज भैया जो ये शब्द सुने, रानी कटिया खोल करके बाहर, और जो उसने उत्तान पाद के चेहरा को देखा, पैर पकड़ लिए और नीचे उतर करके एक दूसरे को सीधे से ऐसा लगा वर्षों के पिछले आज मिले। इतना रोए दोनों, इतना रोए एक दूसरे के गले लग के, और रानी अपने पति का हाथ पकड़ के अंदर बड़ी शर्मा रही है। सोचती थी महाराज जब पहले महलों से आते थे तो मैं सुंदर मखमल के गद्दे पर बैठा,
आज मैं कहाँ बैठा हूँ? हाथ पकड़ के लेके टूटी चटनियाँ पड़ी थी उसी पर बैठा दिया। तो तान पाद बोले सुनी थी बड़ी तेजी से भूख लग रही है तो बाहर का निकला हूँ और उसने दरवाजा नहीं खोला छोटी वाली तो हमारे पास में चला आया। भूख लग रही है कुछ वो खाने को तो दे दो। बेचारी कोने में गई और मुंह में कपड़ा घुसा करके रोने लगी। बोली परमात्मा आज मेरा ऐसा दिन है, एक दिन था मेरा पति बाहर से आता था मैं मनमाना भोजन बना के ले जाती थी। आज एक साड़ी के खोट में जौ की रोटी का टुकड़ा बंधा हुआ था। बेचारी हाथ कांप रहे थे, उस टुकड़े को निकाला और तानपाद के सामने दे लो महाराज यही मैं खाती हूँ, यही मेरे पास है। और भैया एक बात याद रखना, जब आदमी को भूख लगती है नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठा भात। जब आदमी को भूख लगती है तो ये नहीं दिखाई देता सामने क्या। तो तानपाद ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया, जैसे मुंह में डाला तो गले में फंस गया, उल्टी हो गई, बाहर निकला, नहीं खा पाया। तो तानपाद बोली तुम इतने दिन से कैसे खा रही हो? दुखिया बोली मेरी तो आदत पड़ गई। अब तो भैया सारी रात तानपाद वहां रहे और देवर्षि नारद के आशीर्वाद से आज मैया सुनीति ने गर्भ को धारण किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो जो सवेरा हुआ और तो ये रात भर के थके हारे सो गए झोपड़ी में, और उधर सवेरा हुआ महलों में घड़ियाले ने घंटे में टन की चोट मारी तो वो आवाज सीधे राजा के कान में पड़ी जो खेत में झोपड़ी में सो कान में आवाज पड़ी। वो तानपाद ने आंखें खोली, देखा जंगल पर अब ये तुरंत निकले और घोड़ा पे बैठे जैसे जाने का प्रयास किया। सुनीति ने पाँव पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हैं? अभी रुक जा, कितने दिन बाद हुए। तो तानपाद बोले पैर छोड़, वो जैसे ही होगी जिंदा नहीं छोड़ेगी, तो मेरा इंतजार कर रही होगी। सुनीति बोली कि जरा देर ठहरो तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा सुनीति बोली महाराज थोड़ी देर और रुक जाओ। तो तानपाद ने एक बात नहीं सुनी, इतनी तेजी घोड़ा दौड़ाया और महलों में आए। अब ये 24 घंटे बेचारे हालत खराब थी इनकी और वापस बैठे नवक की भाड़ी हुआ घड़ी दरवाजे पर तानपाद पहुंचे और जो तानपाद ने उसे देखा बोले बाप रे अधूरे एकदम सुरक्षी ने आवाज लगाई, खड़े हो जाइए वहीं पर। कहाँ थे? सारी रात में तुम्हारा यहाँ इंतजार करती नहीं, जागती नहीं, और तुम कहाँ थे? पूरी रात कहाँ है? मैं समझ गई। और कहाँ थे? जो इतने शब्द सुने तो तानपाद ने सोचा नारी है अभी दबा दे। तुरंत सीना तान के आगे बढ़े हुए सारी रात दरवाजे पर मैं खड़ा चिल्लाता रहा, तूने दरवाजा नहीं खोला। सारी रात में सोया नहीं तो आंखें मेरी ही लाल होगी, मैं तेरी लाल होगी। सारी रात में भूख प्यास से व्याकुल रहा, शरीर मेरा नहीं कमजोर दिखेगा तो मैं तेरा कमजोर दिखेगा। सारी रात मैंने पानी नहीं पिया तो होठ मेरे नहीं सूखेंगे कि तेरे सूखेंगे। जो भैया इतनी लंबी फटकार मारी वो रोने लगी। बोली महाराज गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, अब अच्छा नाराज रहा अंदर चलो। तो तानपाद ने लंबी सांस ली, भगवान बच गए। दिमाग लगाओ काम देगा।
सांपों मरेगा लाठी अंदर आए और अंदर आने के बाद में 3-4 दिन प्रेम से कटे। प्रमाण ये मिला कि भैया सुरुचि ने भी उत्तानपाद के द्वारा गर्भ को धारण किया। अब एक चीज आप लोग ध्यान देना, पुरुष प्रधान एक है और एक पुरुष से गर्भ धारण करने वाली महिलाएं दो हैं। एक महिला खेत में रहती है, दूसरी रहती है महलों में। पुरुष एक ही है और उससे गर्भ को धारण करने वाली महिलाएं दो हैं, लेकिन दोनों में अंतर हो गया। कौन सा अंतर हो गया? जरा ध्यान से सुनिएगा। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलिंग न छोड़ा है, और एक ने बराबर आज कल खेतों का अनाज बटोरा। याद रखना भैया, रानी सुरुचि जो महलों में रह रही है वो भी गर्भवती, जो जंगल में रह रही है वो भी गर्भवती। पुरुष एक है, लेकिन दोनों रानियों में अंतर हो गया। एक रानी की सेवा हो रही है जो महलों में है, और दूसरी पेट में बच्चा पला है, फिर भी खेत में जाती है, जौ बीन करके लाती, तब उसे खाने को रोटी मिलती है। जो महलों में रह रही है उसकी सेवा हो रही, कोई दासी हाथ दबा रही, कोई दासी पैर दबा रही, कोई दासी सर दबा रही, किसी दासी को जगह नहीं मिले तो दासी दासी को दबा रही, इतनी सेवा हो रही। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलिंग न छोड़ा। एक ने बराबर आज याद रखना समाज के लोगों, एक रानी बिचारी जंगल में है, पेट में बच्चा पल रहा है, दुख सहती है, पीड़ा सहती, उठ तक नहीं करती है। लोग उसे ताना देते, एक लोटा पानी पूछने वाला नहीं।